नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग को भगवान बुद्ध जी का शासन मिला, हम लोग को भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला, श्रावक संघ मिला, हम लोग को धर्म अभ्यास करने के लिए बहुत ही दुर्लभ एक मौका मिला अभी। इसलिए अभी अपना जीवन खराब मत करना चाहिए, क्योंकि ये से मौका संसार में कभी भी हम लोग को ऐसे मिलेंगे कि किसी को नहीं पता। संसार में वो कारण बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हमेशा हमेशा जिंदगी भर हम लोग को याद करके स्मरण करके रहने के लिए भगवान बुद्ध जी ने 5 कारण बताया। ये 5 कारण रोज सुबह से शाम तक स्मरण कर सकता है तो रात फिर सुबह तक भी कोई भी समय हम लोग को मौका मिला तो ये सब समय में हर वक्त हम लोग कोशिश करते हैं तो ये कारण स्मरण करने के लिए अपना जीवन का वृद्धि देख सकता है। अचानक अपना जीवन को आने वाले खतरनाक कारण हो सकता है। ये खतरनाक कारण से अपना जीवन बचा सकता है, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं अपना जीवन को ऐसे खतरनाक कारण आते हैं कि। इसीलिए 5 कारण याद रखिए। भगवान बुद्ध जी ने सभी लोग को स्मरण करने के लिए भगवान बुद्ध जी बताया 5 कारण। सबसे पहला भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, भगवान बुद्ध जी ने बताया कोई भिक्खु हो सकता है, भिक्खुनी हो सकता है, उपासक हो सकता है, उपासिका हो सकता है। सभी लोग भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका लोग सभी लोग हमेशा हमेशा स्मरण करना चाहिए प्रथम कारण से, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ। मैं बूढ़ा हो जाते हैं, है ना। हमेशा हमेशा स्मरण करिए। उसके कारण आगे बताऊंगा। दूसरा कारण बताया, हमेशा हमेशा स्मरण करिए, याद करिए, मैं बीमार होने वाला हूँ। कोई भी समय बीमार हो सकता है। और हमेशा हमेशा स्मरण करिए, मैं मर जाने वाला हूँ। कोई भी समय मैं मर जा सकता है। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, सबे ही में पिए ही मना पहे, नाना भावो विना भावोति। मुझे कोई भी समय ये सब कुछ छोड़ करके ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। और 5वां कारण भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये से चिंतन करिए, स्मरण करिए, याद करिए। कम्मस्त कोमि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरनो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि थी। मैं खुद से कर्म अपना करके रहते हैं। कर्म अपना के पास है, अपना कर्म अपना पास है। कम दायादो अपना दौलत कर्म है और कुछ नहीं है। सभी दौलत छोड़ करके जाते हैं, कर्म है अपना दौलत। कम बंधु सभी रिश्तेदारी लोग छोड़ करके जाते हैं, कर्म है अपना रिश्तेदारी, कोई नहीं, है ना। कम बंधु कम पटिसरण अपना शरण, और कोई नहीं है शरण। कम है शरण, संसार में पीछे पीछे आने वाला कर्म है, विपाक देने वाला कर्म है। कम योनि उत्पत्ति का जगह फैसला करने वाला कम है ना।
कम पटिसरणाय कम योनि कम पटि यं कम करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा। जो कुछ कर्म करते हैं तो पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है। ये पुण्य का और पाप का विपाक पीछे पीछे आते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा ये 5 कारण स्मरण करने के लिए बताया। क्यों इसे स्मरण करने के लिए बताने का कारण क्या है ना? देखिए, अभी सभी लोग, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सभी लोग बूढ़ा हो जाते हैं। हम लोग स्मरण करते हैं तो मैं बूढ़ा हो जाते हूँ, मैं बूढ़ा जाने वाला हूँ। ऐसे स्मरण करते हैं तो हमेशा हमेशा अपना जीवन का हकीकत क्या है? हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं ना। बूढ़ा होने के बाद में भी हम लोग बूढ़ा हुआ है कि हम लोग को भी पता नहीं। मन में मैं बूढ़ा हुआ है कि स्वीकार करने के लिए मन तैयार नहीं है। अभी मैं अभी भी जवान हूँ, मेरा बॉडी बूढ़ा हुआ हो सकता है, मेरा मन जवान है ना। अभी देखिए, बूढ़ा हुआ वाले लोग देखिए, रास्ता में कहाँ भी आके कुर्सी लगा करके, बिस्तर लगा करके, बैठ करके रास्ता देख कर रहते हैं। शायद उन लोग बिस्तर पर लेट करके गिर गया, शायद तो नहीं खड़ा हो सकता, इतना उन लोग बूढ़ा हुआ। अशुचि शरीर में भी बह जाते हैं, मूत्रा भी बह जाते, पेशाब बह जाते हैं, शरीर भी बह जाते हैं, उसको लार बह जाते हैं, खड़ा नहीं हो सकते। आँख अंधा बन गया, आँख से कुछ नहीं देख सकते, कान से कुछ नहीं सुन सकता है, खाना खाया तो भी उसको नहीं खा सकता है, बहुत ही मुश्किल है ना, नहीं पच जाते खाया तो भी। ये से वो बीमार, उसको बूढ़ा हुआ। आखिर में वक्त शायद उसका मन भी बीमार हुआ, मन पागल बन गया जैसा है। ऐसे हो सकते, कोई पढ़े लिखे हो सकता है। देखिए, हॉस्पिटल में जाने के समय, रास्ता में जाने के समय, ये बूढ़ा हुआ वाले लोग देखने के समय उन लोग दूसरे लोग को प्रिय मना स्वभाव नहीं है। शायद उनका बच्चा लोग घर से निकल देते हैं, चोट देते हैं, आप घर मत आइए। बच्चा लोग को देखा तो अच्छा नहीं, खाना नहीं देते, पीने के लिए कुछ नहीं देते, रहने के लिए जगह नहीं, शायद ऐसे तड़पते रहने वाले लोग हैं। उस वक्त अपना मन हम लोग को बन सकते हैं क्या खुश से रहने के लिए? ना, नहीं ना। अभी वो चिंतन करते हैं, मैं जवान लड़का के समय से, लड़की के समय से मैंने ऐसे किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा मैं भी बूढ़ा होने जाने वाला हूँ कि मैंने नहीं सोचा, चिंतन नहीं किया। उस वक्त मैंने तैयार नहीं हुआ, मुझे भी ऐसे समय आएगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा? ऐसे आया तो मैं क्या करूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं कमाया, धर्म भी अभ्यास नहीं किया, साधना करके मन नहीं बढ़ाया, भगवान बुद्ध जी का धर्म स्मरण करके अपना जीवन सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया। अभी बूढ़ा हुआ, अभी मन पूरा खराब हुआ, क्लेश से पूरा भर हुआ, कर्म ज़्यादा बढ़ गया, पाप कमाया, पुण्य कुछ भी नहीं किया। अभी पुण्य करने के लिए मौका नहीं मिलते। अभी बोध वृक्ष को जाके सेवा करने के लिए मन भी ताकत नहीं है, शरीर भी ताकत नहीं है, मजबूत नहीं है, कमजोरी बन गया। जाने के लिए पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, मदद करने के लिए, उपकार करने के लिए कोई नहीं है। अभी पुण्य कमाने के लिए, दान देने के लिए, शील पालन करने के लिए, एक जगह बैठ करके धर्म सुनने के लिए मौका नहीं मिलते। सब कुछ बदल हुआ, बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने तक, इतना बूढ़ा होने तक भी हम लोग विचार नहीं किया मुझे इसे हो जाएगा कि आखिर में वक्त तड़पते मर जाते हैं। कोई नहीं मदद करने के लिए, एक पानी बूंद भी पिलाने के लिए एक बच्चा भी नहीं आएगा।
है ना। जैसे वक्त हम लोग को आया तो हम लोग अपना मन कैसे तैयार करेंगे, ये धर्म के साथ कैसे तैयार करें। इसीलिए अभी इसी वक्त विचार करिए, मुझे भी ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए सबका स्वभाव ऐसे, सिर्फ मैं नहीं हूँ, दूसरे लोग को, सभी दुनिया का स्वभाव, सबका स्वभाव ये है। सबका स्वभाव बूढ़ा हो जाते हैं तो मैं भी बूढ़ा हो जाते हैं तो सबका स्वभाव अतिक्रमण नहीं किया मैंने बूढ़ा होने का स्वभाव अतिक्रमण नहीं किया। कोई भी समय में मुझे भी ऐसे वक्त आएगा, मैं क्या करूं। अभी इसी वक्त विचार करके हमेशा स्मरण करके उस वक्त क्या करना चाहिए, बूढ़ा हुआ तो क्या करना चाहिए, स्मरण करने के लिए मैंने पुण्य कमाया है क्या, स्मरण करने के लिए मेरा मन में कुछ से रहने के लिए मैं धर्म अभ्यास करके मेरा मन बनाया है क्या। ये सब कुछ अनित्य है, मेरा वश में नहीं रख सकते, दुख बन जाते हैं कि समझ करके ज्ञान बढ़ा के चिंतन करके अपना मन को बिना क्लेश से रहने के लिए मन अभी तैयार किया है क्या। धर्म अभ्यास करके खुश से रहने के लिए धर्म अभ्यास करके अपना जीवन अच्छा से चालू किया है क्या। इसीलिए अभी इसी वक्त कोशिश करिए, अभी से मैंने शुरुआत करूँगा, आज से मैंने शुरुआत करूँगा, रोज मैंने ये से चिंतन करूँगा, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ। वो अतिक्रमण नहीं किया मैंने, कोई भी ये स्वभाव अतिक्रमण नहीं किया, सबका स्वभाव ये है, ऐसे चिंतन करें। दूसरा कारण, बीमार होने वाला हो। हम सभी लोग का स्वभाव बीमार हो जाते हैं, सभी लोग, मैं भी बीमार होने वाला हूँ। अभी एक कारण है, बूढ़ा होने वाला की हमेशा स्मरण करने वाला को एक मदहोश दूर जाते हैं। क्या है मदहोश? वो हमेशा चिंतन करते हैं, मैं जवान हूँ। जवान हो कि उसके मन में अंदर एक मदहोश है, ये मदहोश दूर जाते हैं, मैं बूढ़ा बन जाने वाला हूँ। हमेशा चिंतन करने के समय वो कुशल बढ़ाते, अकुशल दूर करते। ये से चिंतन करके रहने वाला, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, सभी लोग कैसे बूढ़ा होने वाला है कि साथ में वो चिंतन करके रहता हो तो वो जरा के बारे में चिंतन करके आर्य सत्य अवबोध करने के लिए वो रास्ता में जाते। ये निर्वाण का रास्ता है, वो ये रास्ता में जाके क्लेश दूर करके निर्वाण तक जाते हैं। रोज ऐसे चिंतन करिए, अभी आप लोग निर्वाण का रास्ता में ऐसे चिंतन करिए। दूसरा कारण है, बीमार होने वाला हो, चिंतन करिए। कोई भी समय अचानक अपना जीवन को बीमार का कारण आ सकता है। हमेशा हम लोग सोचते मैं बीमार नहीं हुआ अभी तक, मेरा तबीयत अच्छा है, मेरा स्वभाव अच्छा है ना। इसीलिए कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता है मुझे, मेरे पास पुण्य है, मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, कुछ हुआ तो दौलत है, पैसा है, घर है, बच्चा लोग के, कुछ कर सके ऐसे चिंतन करके रहने वाले लोग हैं। उन लोग भी मदहोश बन गया, मैं बीमार नहीं होने वाला है कि वो मदहोश बन गया। मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरा तबीयत अच्छा है, कुछ नहीं हो सकता है मुझे, मदहोश बन गया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, सुबह से शाम तक कोई उपासक हो सकता है, उपासिका हो सकता है, भांते हो सकता है, भिक्खुनी हो सकता है, कोई भी लोग, सभी लोग चिंतन करना जरूरी है। मैं बीमार होने वाला हूँ, कोई भी समय में बीमार हो सकता है। अचानक कैंसर आया, पता नहीं, बीमार हुआ, काट करते हैं शरीर में, अभी क्या करो। अचानक डायबिटिक बढ़ गया, अचानक हार्ट अटैक का आया,
ऐसे कुछ भी बीमार का कारण आया तो क्या करो, पता नहीं। शायद रास्ता में जाने के समय कुछ दुर्घटना कारण आया, एक्सीडेंट हुआ, क्या करो, कुछ नहीं कर सके, है ना। इसीलिए अपना जीवन बचाइए। कैसे बचाना चाहिए? मन बचाए, तैयार करे। बीमार होने के बाद में शरीर में टुकड़ा टुकड़ा करके काट काट करके शरीर का हिस्सा अलग अलग किया तो काट दिया, तो कैंसर बनाने के समय निकल दिया तो काट काट करके, उस वक्त ये दर्द के वजह से, तकलीफ के वजह से शायद बिस्तर पर गिर जाते, कुछ नहीं कर सके। शरीर में अशौच बह जाते हैं, शरीर में ये पेशाब बह जाते हैं, कुछ नहीं कर सके। ऐसे वक्त आएगा, मदद करने के लिए, सेवा के लिए, उपकार करने के लिए कोई नहीं हो सकता है। अकेले सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सके। ऐसे वक्त आएगा, बच्चा लोग छोड़ देंगे, पति नहीं पति छोड़ देंगे, रिश्तेदारी लोग छोड़ देंगे। ऐसे वक्त आया तो अकेले मर जाने तक भी कैसे अपना मन तैयार करे, बिना क्लेश के साथ, धर्म के साथ। उसके पहले धर्म अभ्यास करके, शील पालन करके अपना जीवन चालू करना चाहिए। मैं बीमार होने वाला, कोई भी समय बीमार हो सकता है, उस वक्त बिना तड़पते रहने के लिए मन तैयार करना चाहिए, बिना क्लेश के साथ। उस वक्त अभी पुण्य कमाने के लिए भी, धर्म अभ्यास करने के लिए भी मौका नहीं आएगा। पहले, सबसे पहले अपना मन तैयार करना चाहिए, है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया सभी लोग कैसे चिंतन करिए। उस वक्त उन लोग धर्म के साथ है, निर्वाण का रास्ता में है। इसे क्लेश दूर करके धर्म अभ्यास करके जल्दी जल्दी निर्वाण का रास्ता खोलते हैं। और भगवान बुद्ध जी ने तीसरा कारण बताया, कोई भी समय में मर जा सकता है कि हमेशा हमेशा चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं मर जा सकता है ना। अपना मन में अंदर जीवित मद नहीं तो मदहोश है तो मैं जिंदा हूँ, कभी भी नहीं मर जाएगा, मैं जिंदा वाला। ऐसे मदहोश बनने वाला का मदहोश जुड़ जाते हैं। कोई भी समय मर जा सकता है, बीमार का कारण की वजह से मर जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कोई भी समय मर जा सकता है। आखिर में वक्त ऐसे आया तो शायद तड़पते तड़पते मर जाने के समय आ सकता है, तकलीफ से मर जाने के समय आ सकता है। क्लेश अंदर भर करके तकलीफ से किसी न कोई नहीं हो सकता। आखिर में वो समय एक पानी बूंद भी पिलाने के लिए कोई नहीं हो सकता है। अकेले परित्राण पाठ करने के लिए कोई नहीं हो सकता है। धर्म बताने के लिए आप ऐसे करिए कि कोई नहीं हो सकता है। आखिर में वक्त, है ना, तड़पते तड़पते मर जाने के वक्त आ सकता है। उस वक्त अकेले क्या करो, धर्म अभ्यास करके चिंतन करके बिना क्लेश के साथ स्वर्गलोक तक भी जाने के लिए, निर्वाण का रास्ता खोलने के लिए, चिंतन करने के लिए अपना मन तैयार है क्या? देखिए क्या करो, है ना। अपना जीवन ऐसे देख करके हमेशा हमेशा चिंतन करके चल कर ये निर्वाण का रास्ता खोलते। ऐसे चिंतन करने वाला जल्दी तुरंत निर्वाण का रास्ता में आते हैं। वो जल्दी धर्म अभ्यास करके पुण्य बढ़ा के वो उनका मन तैयार करते हैं निर्वाण का रास्ता में जाने के लिए। और भगवान बुद्ध जी ने चौथा कारण इसे बताया, सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो विना भावोति। भगवान बुद्ध जी ने इसे बताया, ये सब कुछ, सब दौलत, घर परिवार, रिश्तेदारी लोग, बच्चा लोग, मम्मा पापा, ये सभी लोग छोड़ करके एक वक्त से सभी लोग छोड़ करके जाना पड़ेगा, दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। उस वक्त कुछ भी नहीं ले जा सकता है।
घर नहीं ले जा सकता है। पैसा कमा के घर बनाया, गाड़ी लाया और बच्चा लोग परवरिश किया, पढ़े लिखे हुआ, सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके एक वक्त से सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। उस वक्त ये सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए मन तैयार है क्या? देखिए, अभी ये सब कुछ छोड़ सकते हैं क्या? पति नहीं छोड़ सकते हैं क्या? पति छोड़ सकते हैं क्या? बच्चा लोग छोड़ सकते हैं क्या? मम्मा पापा छोड़ सकते हैं क्या? घर छोड़ सकते हैं क्या? गाड़ी छोड़ सकते हैं क्या? ये 2 लाख छोड़ सकते हैं क्या? मन से छोड़ दो। मन से छोड़ने के लिए कोशिश करिए। हमेशा हमेशा मन तैयार करिए। कोई भी समय आएगा मैं ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। उस वक्त मैंने क्या करो, ऐसे समय आया तो अभी इसी वक्त से अपना मन तैयार नहीं किया तो छोड़ करके जाने के लिए, मैं उस वक्त ऐसे करूँगा कि ऐसे किया तो नहीं कर सकता है। पता नहीं कोई समय आएगा है कि हॉस्पिटल में अकेला हो सकता है, पाइप लगाया मुंह से, नाक से पाइप लगाया हो सकता है, और मूत्रा पाइप लगाया हो सकता है, अशुचि बह जाने के लिए पाइप लगाया हो सकता है। ये से तड़पते रहते हो सकता है। आखिर में वक्त कोई भी समय आ सकता है। मन तैयार करिए, पहला से तैयार करके रखिए मन। मैंने ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। उस वक्त में क्या करो, अभी तैयार करना पड़ेगा सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए, है ना। ऐसे मन तैयार करिए, नहीं तो हम लोग को धर्म का फल नहीं मिलते। इस तक हम लोग कुछ भी किया तो आखिर में वक्त क्या हो जाएगा पता नहीं, है ना। सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। मन अभी तैयार करने के लिए कोशिश करिए। और भगवान बुद्ध जी ने पंचवा कारणी से बताया, कम्म सुकोमी, कम्म दायादु, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पाटिसरण। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। सभी लोग सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग कर्म अपना करके रहते। अपना पास कर्म है, अपना दौलत, अपना रिश्तेदारी लोग, अपना उत्पत्ति का जगह फैसला करते हैं। ये सब कुछ करने वाला कर्म है। इसीलिए कर्म अपना पीछे हमेशा आते हैं कि स्मरण करिए। ऐसे करने के समय पाप कमाने के लिए उसको इच्छा नहीं आती, उनका मन तैयार है। शील पालन नहीं करने वाला को नहीं कर सकते हैं, तो उसको ये कारण पांच कारण हमेशा चिंतन करिए। पुण्य कमाने के लिए अपना मन तैयार नहीं, तो ये 5 कारण स्मरण करके रहिए। का देवलोक, मनुष्य लोक, नरक लोक भरोसा नहीं करने वाला, ये 5 कारण स्मरण करके रहिए। क्योंकि ये 5 कारण हम लोग को अपना पास से अभी देख सकता है, ऐसे हो रहा है ना। इसीलिए ये 5 कारण स्मरण करके रहिए। अपना क्लेश दूर कर सकता है, कर्म मिटा सकता है, पापों से दूर जा सकता है, तुरंत निर्वाण का रास्ता मिलते हैं। सभी लोग छोड़ करके निर्वाण तक जाने के लिए अपना मन तैयार हो जाते हैं। इसीलिए सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक स्मरण करिए। ये 5 कारण, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं बीमार होने वाला हूँ, मैं मर जाने वाला हूँ, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। ये कर्म अपना पास से हमेशा जो कुछ किया तो मेरे पीछे कर्म का फल लाते हैं। ये 5 कारण स्मरण करके रहिए। निर्वाण का रास्ता दूर नहीं है, पास है। सबको निर्वाण का रास्ता खोलने के लिए हमेशा चिंतन करके अपना मन ऐसे अच्छा से बनाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।